हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये कल से ही वीडियो के आगे का वीडियो है। अलमारी मैंने साफ कर ली थी और अब इस तरफ का पोर्शन साफ करने लगी थी। और अभी भी डिब्बे सही से मैं नहीं लगा पाई। उस दिन सिर्फ सफाई करके और पुताई कर दी थी, पर डिब्बे जैसे के तैसे ही पड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब इधर जो जिस तरफ अलमारियां बनी हुई हैं, इधर के डिब्बों को फिर जब साफ करूंगी तब ये सारे सामान को सही से रखूंगी। और अभी जो भी जैसा पड़ा हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इन चीज़ों का बर्डन अभी मुझे नहीं रखना है। पहले अपने स्वास्थ्य को सही करना है। और बीच में पड़ रहा है त्यौहार, तो उसकी भी कुछ न कुछ तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गले में दिक्कत है, सीने में दिक्कत है, हाथ पैर में दिक्कत नहीं है। और जब कोई भी त्यौहार आते हैं तो बच्चों के लिए, अगर हम स्वस्थ थोड़ा सा भी अपने को समझते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और सफ़ेद तिल, और इस बार मैंने बहुत पहले ही मंगा के रख लिए थे, धुल के भी रख दिए थे, सिर्फ उनको साफ करके और बनाने थे लड्डू। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा कि कभी हम चाह कर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। और जैसे मैंने कई दिन पहले से सफाई शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। तो मैं हमेशा यही सोचा करती हूँ, जो भी होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, और जो भी होता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। इन चीज़ों की समझ मुझे पहले नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जीवन ने सब कुछ सिखा दिया। और एक किताब की तरह होता है हमारा जीवन, क्योंकि हर दिन हर पन्ने की तरह होता है। हर दिन हम एक नया दिन देखते हैं और एक पन्ने को खोलते हैं अपने जीवन में, और उसमें उस दिन का एक नया इतिहास होता है। तो हर चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है, ये मेरा मानना है। आप जो भी समझते हो, आपके जो भी विचार है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हम कुछ भी सोचते हैं या उसको करने की कोशिश करते हैं, उसमें प्रभु की इच्छा सबसे पहले होती है। और वॉइस मेरी थोड़ा सा गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा है। हालांकि खांसी अभी भी आ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आ रही। अब ये एलर्जी जो गले से ही शुरू हुई थी, ये मेरी एलर्जी काफ़ी समय पहले, जब मैंने अपना पहला चैनल मेरा बना हुआ था, उस समय से शुरू एलर्जी। और आज कितने 5-6 साल बाद पता नहीं किस रूप में आई मेरे शरीर में, और मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि ये किस तरह की एलर्जी होती है। और एलोपैथिक में इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ होम्योपैथिक और आयुर्वेद में ही है। तो प्लीज़ जिसको भी इस तरह की एलर्जी हो, इसे इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ही काफ़ी बड़ी हो जाती हैं बाद में, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाते। और मुझे भजन गाने में भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और मैं कैसे भजन बनाया करती थी, मैं कितना अपने शरीर का ख्याल करती थी, काफ़ी गर्म चीज़ें खाया करती थी, लेकिन वही गर्म चीज़ें ही मेरे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो गई। अपने शरीर को, हमें ये पता नहीं होता कि हम अपने शरीर को किस तरह से कौन सी चीज़ खिलाएं जो एडजस्ट कर पाएगा। और धीरे धीरे जब हमारे ऊपर ये चीज़ें बीतने लगती हैं, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। और मैंने भी, क्योंकि मुझे भजन गाने थे और मुझे अपना चैनल आगे ग्रो करना था, इस वजह से मैंने उस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मैं डेली अपने आप को तैयार करती थी, और डेली ही मेरा गला काफ़ी ख़राब हो जाया करता था। तो कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते, और वही मेरे साथ इस बार भी हुआ। जो मैंने पहला ये दोबारा जो चैनल खोला है 1 जनवरी से, जिसमें मैंने वीडियो डालना शुरू किया, और देखिए तकदीर ने मेरे साथ फिर एक नया खेल खेला, और फिर से वही मेरे साथ दिक्कत हुई, और मेरा गला पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। लेकिन कल भी मैं उसमें कोई भी वीडियो नहीं डाला था। परसों एक नाम का ही वीडियो पड़ा था, वही डाल दिया था। लेकिन आज उसमें एक छोटा सा वीडियो ऐसे ही बना के डालूँगी, क्योंकि आप सभी के पास आना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपना वीडियो क्यों नहीं ला पा रही हूँ। सभी नहीं जानते हैं, तो अपने सभी दर्शकों को, अपने चाहने वालों को ये बताना पड़ता है कि हमें क्या दिक्कत है। तो प्लीज़ जीवन में किसी भी समस्या से मैं हारी नहीं हूँ, अपना सपोर्ट करिएगा।
और मैं तो चैलेंज देखते देखते ही मेरा समय बीता, और चैलेंजों की तो अब आदत पड़ चुकी है, और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के और आगे मुझे बढ़ना है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता चैनल से, तो कभी कभी मन दुखी हो जाता है। लेकिन फिर मैं हर एक नए दिन अपने आप को उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी उदास रहते हैं कि माँ आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो कभी कभी हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, और वो चीज़ें हमारे लिए कैसे अच्छी साबित होगी ये भी नहीं जानते हैं हम। और मैं उन चीज़ों को ईश्वर पे छोड़ देती हूँ, और सभी चीज़ें मैंने ईश्वर पे हमेशा ही छोड़ी है, लेकिन अब और भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास हो चुका है मेरा। और थोड़ा सा वीडियो को जल्दी से किया था, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा कट कट करके ही डाल दिया है, क्योंकि वही चीज़ें रोज़ रोज़ दिखानी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि कितना मेहनत करो घर में अपने जीवन में, और जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उन चीज़ों का कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी हमारे शरीर की क्षमता हो। और मेरी तो हमेशा से ही आदत रही है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की, लेकिन शरीर पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिला के अपने शरीर पे ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रहा है और क्या चीज़ हमें फ़ायदा कर रही है। और हम इतनी आसानी से इन चीज़ों को नहीं समझ पाते जब तक हम अपने जीवन में उन चीज़ों को भुगतते नहीं हैं। और ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, ये एक समय के बाद ही आसान लगती हैं सभी चीज़ें। और पहले तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल था मेरे लिए। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारी एक नज़रअंदाजी, एक चीज़ की नज़रअंदाजी अगर हम कर देते हैं, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर दें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपना काम धंधा हो, कुछ भी हो, उस पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट ज़रूर ही पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखूँगी कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना है। और काफ़ी समय बाद स्वास्थ्य अच्छा हुआ था और फिर से वही समस्या। लेकिन कोई बात नहीं, जब चीज़ें बुरी होती हैं तो अच्छी भी होती हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने कट करके ही डाला है, और रसोई के इस पूरे हिस्से की सफाई मैंने कर दी थी। तो कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और कभी बन जाती हैं, ये तो समय के ऊपर निर्भर होता है। जब हमारा समय अच्छा होता है तो वही बिगड़ी चीज़ें बन जाती हैं, और जब हमारा समय बुरा होता है तो बनी हुई चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य था, सभी कुछ अच्छा था, लेकिन ज़रा सी मेरी ही गलती की वजह से मेरा सारा सिस्टम, मेरा रूटीन ही चेंज हो गया, और गले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मन दुखी हो जाता है जब अपने व्यूज़ देखती हूँ कि कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए, बार बार आपसे मेरी यही विनती है। और इस नए साल में ये 2025 जो है ये मेरे लिए अच्छा साबित हो। तो प्लीज़ आप सभी के सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता। शायद मेरे जीवन का जो एम है, शायद मैं वो पा सकूं अगर आप सभी का सपोर्ट रहा। और अगर नहीं किया आपने सपोर्ट तो शायद है कि फिर से एक बार टूट जाऊंगी, लेकिन फिर खड़ी होंगी, क्योंकि जीवन जीने का ही नाम होता है। हम कितना भी, और मैं तो हमेशा ही मुंह के बल गिरती रही और हमेशा ही अपने आप को उठाती रही। और मेरे जीवन की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। किन कठिनाइयों से
मैंने अपने बच्चों को पाला है, कैसे उनको बड़ा किया और किस तरह से हम लोग आज जी रहे हैं, ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, ना इन चीज़ों से बात करने से कोई फ़ायदा है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।